नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष एस के पंडित जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। पंडित जी, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, ब्राह्मण समाज को लेकर इस वर्ष आप कोई अधिवेशन वगैरह रखने वाले हैं, और पिछले आप कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या क्या कार्यक्रम आपने ब्राह्मण समाज के लिए करवाया सर? देखिए, मुख्यतः हम विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कराते हैं और हम ऑलरेडी 9 सम्मेलन करा चुके हैं और हमारा 10वां अखिल भारतीय वैवाहिक योग युवक युवतियों का सम्मेलन 22 फरवरी को होने जा रहा है जी। परशुराम भवन, यमुना बिहार में। धन्यवाद। तो इसमें क्या गरीब कन्याओं के विवाह के लिए होगा सर? हम कोशिश करते हैं कि विवाह योग्य वर कन्याएं एक मंच पर आए, एक दूसरे से परिचित हों, बायोडाटा एक दूसरे को देते हैं, क्वालिफिकेशन के अनुसार क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। डॉक्टर साइड के बच्चे डॉक्टर साइड में देखते हैं और एजुकेशनिस्ट दूसरे, टीचर्स वगैरह की दूसरी अलग लिस्ट बनाते हैं। इंजीनियर्स का डाटा अलग रखते हैं। कोशिश करते हैं कि जिस वर्ग में बच्चा उत्तीर्ण है, क्वालिफाइड है, उसी वर्ग में वो अपना सुयोग्य साथी भी तलाश करे। तो इसमें सारे के सारे क्वालिफाइड लोग ही आते हैं सर विवाह में? सर, साइड्स अलग अलग होती हैं। क्वालिफिकेशन के तो वेरियस एंगल्स होते हैं ना। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है। उनकी रुचियां भी अलग अलग ही होती हैं। जिस साइड में, जिस स्ट्रीम में बच्चा पढ़ता है, जाता है, उस स्ट्रीम में तलाश करता है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहती है कि उस स्ट्रीम का उसे आसानी से उसका बायोडाटा मिल जाए और आपस में मैच कर सके। बिल्कुल। सर, वहीं आपसे जान लेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट से, आप दिल्ली पर अध्यक्ष भी हो सर ब्राह्मण समाज से। कितना संगठन को आपने मजबूत किया अपने नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, हमारी कोशिश में 3 साल पहले रहा हूँ, अब चौथी बार यानी दोबारा चौथे साल इसी पद पे जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हमारी कोशिश ये है कि सारा समाज एकत्रित हो। ब्राह्मण का तो मतलब ही सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होता है। ब्राह्मण सदैव समाज के लिए काम करता है। ब्राह्मण जाति कभी भी स्वार्थी या अपनी जाति के लिए काम नहीं करती। ब्राह्मण सदैव समाज के लिए काम करता है। कोशिश होती है समाज का हर वर्ग तरक्की करे, उन्नति करे, आगे आए, जिससे समाज का कल्याण हो। ब्राह्मण का तो कल्याण समाज से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। वही सर, एस के पंडित जी, आप ये बताइए, दिल्ली का जो इतना प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? साहब जी, ये प्रदूषण आज ही नहीं है, सदा से ही है, बहुत पुराना है। कुछ तो इन दिनों में थोड़ा वाष्प बनती है, ऊपर से घटाटोप हो जाता है, और जो नीचे का डस्ट वगैरह होता है वो नीचे ही रह जाता है, तह लग जाती है उसकी, आकाश में नहीं जा पाता, इसलिए थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ओवर क्राउडेड तो दिल्ली है ही। जहां जहां जनता ज्यादा है, जहां ज्यादा व्हीकल ज्यादा है, जहां कारखाने ज्यादा है, वो परेशानी होती है। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर सभापुर गांव में जाइए आप, दिल्ली का ही गांव है, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। वो, स्वभाव। हाँ, सभापुर में मेरा फार्म हाउस है, वहाँ छोटा सा एक। तो मैं वहाँ जाता हूँ अक्सर दिन में, तो बहुत बढ़िया मौसम रहता है, कोई पोल्यूशन का नाम ही नहीं है। ये पोल्यूशन सिर्फ ये सेंट्रलाइज दिल्ली जो है ना, जहाँ हमारा घनत्व ज्यादा है लोगों का, रहने वालों का, एक एक मकान में 20-20 मकान रहते हैं, तो सब जी चारों तरफ से गंदगी तो होगी, प्रदूषण तो होगा ही। तो जितने वादे किए थे दिल्ली सरकार ने, उन वादों पे पूरी तरह से कामयाब रही है दिल्ली सरकार सर? दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार कोई भी आ जाए, दूध की धुली सरकार आ जाए, इस प्रदूषण को फूंक मारकर कोई खत्म नहीं कर सकता। ये तब वातावरण का, मौसम का हिसाब है। लोग ज्यादा हैं, गाड़ियां ज्यादा हैं। अब जितनी गाड़ियां 3 मेट्रो में है, कलकत्ता, बॉम्बे, मेड्रास, तीनों को मिला के ज्यादा दिल्ली में है। जब इतना व्हीकल हमारा होगा, इतना क्राउडेड होगा, कारखाने होंगे, पॉल्यूशन के काम होंगे, तो दिक्कतें तो पैदा होंगी। ये बिल्कुल। बड़ा नेचुरल है।
ये गवर्नमेंट की कमी नहीं है, हर गवर्नमेंट ने काम किया है। ये गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ जादू की छड़ी नहीं है। इसको समाप्त करना, एकदम समाप्त करना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बड़े डिसीजन लेने होंगे, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। वहीं सर बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में दीपू दास जी को लटका के टांग दिया गया सर, वो हिंदू धर्म से था। इसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, तो हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन आप लंबा जाके देखिए, गल्फ कंट्रीज में कितने जुर्म हो रहे हैं, सरेआम कत्लाम हो रहे हैं। 6-7 लड़ाइयां कंटिन्यूअस हमारी दुनिया में चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, गोला बारूद बरसा रहे हैं। ये कुल मिला के मानवता का अच्छा चरण नहीं है, और विवेकशील जनता नहीं है। अगर विवेक होता तो ये लड़ाइयों का तो नाम ही मिट जाना चाहिए था। ये पुरानी परंपराएं, राजे महाराजा की, राठौरों की, जो लड़ते बिटते रहे, कटते मरते रहे, वो आज भी जारी है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि इतना पढ़ लिख के आदमी अपने आप को वैज्ञानिक कहता है, अपने आप को सिविलाइज्ड कहता है, लेकिन कुल मिला के अगर ये लड़ाइयाँ होती हैं, ये झगड़े होते हैं, ये मारकाट होती है, खून खराबा होता है, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया विवेकशील हुई नहीं है, विकास को प्राप्त नहीं कर रही है, और उसकी बुद्धि जो है जितनी विकसित होनी चाहिए नहीं है, और ना ही हो रही है। विनाश की ओर अग्रसर हैं हम लोग। लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। तो कुछ लगता है कि जो हमारी सरकार बैठी है सर, वो कुछ एक्शन लेगी इसको लेकर? देखिए साहब जी, एक्शन हमारी सरकार जो ले सकती है ले रही है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शांति का पैगाम हर जगह दे रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति है। मोदी जी भी पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारे तो जितने भी नेता हुए हैं सदैव शांति का ही पैगाम देते गए हैं और दे रहे हैं। इसके बावजूद भी संसार का रवैया अपने ढर्रे पे चल रहा है, और लड़ाइयों का अंत ना होके लड़ाई बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की बात भी की जाए तो सर, वहाँ बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा है सर। कहाँ तक आपको ठीक लग रहा है ये चीज? देखिए, ये लोग जो है अपना नाम, नेम एंड फेम पाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। उसको पता है बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, ना कोई बनने देगा, लेकिन उसको इज्जत मिल रही है, नाम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो वो आदमी, उसे भी पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसे पता है कि वाहवाही कैसे लूटी जाए, अपने पीछे लोगों को कैसे लगाया जाए। और मूर्खों की यहाँ कमी नहीं है। अंधविश्वास के पीछे मूर्खता, धार्मिक विश्वास के पीछे मूर्खता। तो ये अंधविश्वास जो है जब तक दूर नहीं होगा, ये बातें चलते ही रहेंगी। कुल मिला के आदमी को विवेक से काम लेना चाहिए, और शांति पहला प्रयास है, उसे बनाकर रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी जो है वहाँ पे सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने में लगी हुई है सर? देखिए साहब, मैं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन अपने अपने स्टेट में अपना बरबच्च बनाए रखने के लिए या कायम रखने के लिए हर नेता, हर व्यक्ति काम करता है। वो भी इस काम में लगी हुई है कि मेरी लंबी पुरानी राजनीति विरासत है, वो किसी तरह खत्म ना हो। बिल्कुल। कुछ और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे अंत में एस के पंडित जी? मैं सभी भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि विवेक से काम लें, शांति से काम लें, धैर्य से काम लें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में, क्रोध में आप करेंगे तो उसमें त्रुटियां रह जाएंगी। जिंदगी में जीना है, सफलता पानी है, समाज की सेवा करनी है, प्यार मोहब्बत से रहना है, एक वही कायदा है, शांति का संदेश देना है। और वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी पुरानी परंपरा है, हमें उसी पर कायम रहना है। बिल्कुल, रहना भी चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका अपने समय निकाल कर हमसे बात धन्यवाद की। जी, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद सर।